सारा ब्रह्मांड यशोदा मैया को दिखा दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पूरा ब्रह्मांड यशोदा मैया ने सूर्य चंद्रमा तारा गण हो राम 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 पूरी पृथ्वी को घूमते हुए देखा। और महाराज यशोदा मैया को अचेत हो गई, राम राम ने क्या देखा। वहीं आंखें बंद हो गई यशोदा मैया की। फिर मैया की ओर देखा, मैंने विचार किया मैया तो अचेत हो गई। फिर महाराज जो मिट्टी थी वो पूरी खा के अपने मुंह को पूंछ करके और यशोदा मैया को कहने लगे, मैया मैया। अब देखो, पहले तो मुंह खोल करके पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया और फिर हाथ लगा करके बुलाई दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पहले तो ब्रह्मांड दिखा दिया और फिर से हाथ लगा के बुला दिया। कैसी लीला है। यशोदा मैया ने आंखें खोली। यशोदा मैया को वो बात याद नहीं है कि इनके मुंह में मैंने ब्रह्मांड को देखा है। यशोदा मैया कन्हैया को लेकर के घर आ गई। घर ला करके समझाने लगे, देखो लाला मिट्टी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी खाने से पेट बढ़ जाता है, इसलिए अब मत खाना। कन्हैया बोले ठीक है भैया, आज के बाद मिट्टी नहीं खाऊंगा। सुखदेव जी बोले वो तो लीला दर है, एक लीला को छोड़ते हैं तो क्या दूसरी लीला करने लग जाते हैं। उसको तो संसार को लीला दिखानी है। श्याम सुंदर सुंदर लीला करते हैं, कैसी लीला। यशोदा मैया का ऐसा नियम था कि प्रातः काल गोविंद नींद से जागते ना, उनके लिए सबसे पहले उठते ही दधी मंथन करके और गोविंद के लिए माखन और रोटी रख दिया करती थी हमेशा, कि लल्ला नींद से जागेगा तब उसको माखन रोटी दे देंगे। जी महाराज क्या हुआ। एकदाग्रेता शिशु यशोदानंद गहिनी कर्मांत्र नियुक्ता सुनिर्मंथनम स्वयं दधी। एक दिन यशोदा मैया वो रोटी रखना तो भूल गई, माखन रोटी रखना, और दधी मंथन में लग गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं था आजकल की तरह, ऐसा नहीं था कि कोई बकरी का घर में बकरी है घर में उसका मंथन करना। आजकल तो क्या होता है, घर में बकरी कोई करे, अब तो ये दिनों लाते लोग क्या तो बहुत सारे केतली को दिनों है क्या बकरी को है कि नहीं। महाराज यशोदा मैया के तो 9 लाख गौ थी। यशोदा मैया मंथन करती तो खंबे के पास खड़ी होकर के खूब बड़ी मटकी होती थी, उसके अंदर रई डाल करके खड़ी खड़ी मंथन किया करती। और महाराज गोकुल में ऐसी आवाज आती दधी मंथन की, धर्मर धर्मर की आवाज पूरा गोकुल गूंज उठता प्रातः काल सवेरे। यशोदा मैया मंथन कर रही थी, इधर से एक मटकी में जो दही था उसका तो मंथन कर दिया, और दूसरी मटकी में जो दही था उसका मंथन कर रही थी। अब महाराज इतनी आवाज हो रही थी कि लल्ला धीरे धीरे नींद से जाग करके रोने लग गया, लेकिन लल्ला की आवाज सुनाई नहीं दी। फिर मैया को याद आया, रे लल्ला नींद से जाग गया होगा, चलो देखते हैं। मंथन करते करते महाराज उस रस्सी की गांठ लगा दी। पुराना जमाना के मायने बिलोन कर दी ना, देवे गांठ लगा देती। तो क्यों वह गांठ क्यों लगाती कि जरा का जाए ले जाए करो बात, यहाँ छोड़ देना कहिए जाए जरा की गाड़ दे जाए। तो भी रस्सी के गांठ लगा देता,
ये रस्सी के गांठ के वास्ते लगाता हुआ रस्सी चिपकी होती है, हर बात नहीं, क्योंकि वह कल्दी हो जाए मंथन कर्म हुआ ना कल्दी, तो ये वास्ते गांठ लगा हुआ परंपरा की। लेकिन कोई बात है हबुआ कहीं के गांठ देते नहीं तो गिरे जाए, प्रथा चालू कर। तो यशोदा मैया ने गांठ लगा करके सुना तो कन्हैया रुदन कर रहा है, दौड़ करके गई। यशोदा मैया जाकर के कहने लगी, रे लल्ला क्या हुआ, क्यों रो रहा है? श्याम सुंदर जी तोतीली आवाज से बोल रहे, मैया आज मेरे लिए आपने लोटी नहीं रखी, नहीं माखन रखा। यशोदा मैया कहने लगी, लल्ला आज मैं भूल गई, चलो अब दे देती हूँ। बोले क्यों? हमेशा तो हमारे लिए पहले से तैयार रखती हो, आज भूल गई। मैया ये सत्य बात है कि आपको अपने लल्ला से ज्यादा दूध दही माखन से अधिक स्नेह है, प्रेम है, प्रेम से बोलो जैसे। ये बात कन्हैया ने यशोदा मैया को कह दी। ये बात कहते ही यशोदा मैया कहने लगी, नहीं नहीं लल्ला ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा स्नेह करती तो मेरा लल्ला है। अरे तुमसे अच्छा थोड़ी है दही दूध माखन, क्या मैया सच में ही मुझसे अच्छा नहीं है? भगवान जी ने पूछ भी लिया, क्या सच में मुझसे अच्छा नहीं है दूध दही माखन? बोले ना, तू तो मेरा लल्ला है, तू तो मेरा लाडला बेटा है। यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में बिठा रखा था, सामने महाराज चूल्हे के ऊपर दूध गर्म हो रहा था। भगवान जी ने तुरंत ही कर दिया काम। मैया की गोदी में बैठे बैठे ही अंगुली उठा करके दूध की ओर अंगुली कर दी, प्रेम से बोलो जैसे कृष्ण। अब वो तो लीला कर है, उसकी लीला को कौन जाने। दूध गर्म हो रहा था, दूध की ओर अंगुली की, दूध उफरना शुरू हो गया, प्रेम से बोलो जैसे कृष्ण। यशोदा मैया की नजर गई कि दूध अग्नि में जल रहा है, तुरंत कन्हैया को उतार करके नीचे बिठा दिया और दूध के पास चली गई। अब देखो जी दूध तब उफड़ने लग जाता है तो उसको ठीक करने में वक्त लगता है, उसको